हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की बात करें तो बहुत बड़े बड़े बदलाव इनके रिश्ते में आए हैं। बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि देखिए, ये अभी नहीं हुआ है, ये कुछ महीने पहले से ही चला आ रहा है कि इनके बीच समस्या बनी रही है। और जितना कुछ अच्छा चल रहा था इनका रिश्ता, उतना ही ज़्यादा ख़राब भी हुआ है अभी कुछ महीने से। और यहाँ पर ऐसा है कि दोनों ही अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, विचार इनके नहीं मिल पा रहे हैं। जो शुरुआत में इनका रिश्ता था, जहाँ एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे का ऐसा है कि गलतियों को बर्दाश्त भी कर लेते, किसी तरह से रिश्ते को अच्छी तरह से संभाल रहे थे दोनों, यहाँ पर अभी वो सब नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया थर्ड पार्टी पर। बिल्कुल उनको अपना सब कुछ मान लिया, कह दीजिए तो भगवान मान लिया। जो वो कह रहे हैं वो सही है, जो वो कर रहे हैं वो सही है, ये इनके दिमाग में जो चलने लगा उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। और इन दोनों के जो सोच विचार रहे हैं गाइस, उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। वो भी रिश्ते की एक समस्या बन गई है। कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है गाइस, ये थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग गए थे। उसके आगे किसी की सुनना ही नहीं है, ऐसा इनका जो हो गया था। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनको धोखा भी मिला है। जो बहुत ज़्यादा भरोसा था वो भी कहीं ना कहीं टूटा है। लेकिन अब आपके पार्टनर को खुद में ही रियलाइज़ होने लगा है कि ये जो कर रहे थे वो सही नहीं था। इतना ज़्यादा भरोसा भी किसी पर नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा आश्रित भी नहीं होना चाहिए। किसी पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाए वो भी सही नहीं रहता। और इन्होंने वही सब किया है, थर्ड पार्टी को तो ऐसा बना लिया कि जैसे उसके सामने इनको कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं अभी इनको आभास होने लगा कि ये इतना ज़्यादा भी इनको नहीं करना चाहिए था। और ये समझ पा रहे हैं कि वही सब जो ये उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो गए और उसको अपना सब कुछ बना लिया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। इससे क्या है, थर्ड पार्टी के भाव भी बढ़े हैं और थर्ड पार्टी की तरफ से गड़बड़ होना भी शुरू हुआ जब वो समझ गई कि ये उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हैं, उसी को अपना सब कुछ मान लिया और उसके खिलाफ ये जा ही नहीं सकते, या उससे पूछे बिना कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं हिल रहा। तो इसका घमंड थर्ड पार्टी में भी आया है और वो भी कहीं ना कहीं रिश्ते में गड़बड़ इनकी उसकी वजह से भी हुई है। अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं गाइस कि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा भाव दे दिया उस थर्ड पार्टी को। उससे उसका अहंकार बढ़ा है और वो अब इनको कुछ भी नहीं समझती है। उसका ऐसा हो गया कि इनको अपना गुलाम बनाकर रखना है, बस उसके दिमाग में ये रहता है। और इस चीज़ को ये इंसान शुरुआत में तो समझे नहीं। इनको लगता था बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो, इसलिए इनके हिसाब से चल रही है या इनकी सुनती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। या फिर जो इनका इन पर वो इनको अपने कंट्रोल में जो रख रही थी, वो भी आपके पर्सन को लगता था कि उसका बहुत ज़्यादा जो प्यार है उसकी ही वजह से वैसा करती है कि इन पर दबाव बनाती है, इनको अपने हिसाब से चलाती है। और ये भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, भाई वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो मुझे समझती है, वो इंसान मेरे लिए सही है। लेकिन यहाँ पर अब ये समझ पा रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं जो ये सोचते रहे हैं, बल्कि इनको उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए था। और इन्होंने क्या किया, खुद उसके काबू में चले गए। उस इंसान के सामने अपनी वैल्यू को ही ख़त्म कर दिया। और अब वो इंसान क्या है, इनकी कदर नहीं कर रहा। जो ये बहुत ज़्यादा झुक गए उसके सामने, उसके हिसाब से चलने लगे, तो वो इंसान क्या है, अब इनकी कदर नहीं कर रहा है। अब आपके पर्सन अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये स्टक हो गए हैं, ना ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं और ना पीछे जा पा रहे हैं, ना अपनी लाइफ में ये ग्रो कर पा रहे हैं, ना कुछ भी सही चल पा रहा है। ऐसा इनको लगने लगा कि ये थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल कह दीजिए तो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको बिल्कुल भी वहाँ पर अब सही नहीं लग रहा कुछ भी। इनको लगता है कि सब कुछ बिगड़ चुका है, जो कुछ अच्छी लाइफ चल रही थी वो सब बर्बाद हो गई इस इंसान की वजह से, ऐसा इनको लगने लगा है। और इनको लग रहा है कि क्या पता कभी कुछ सही हो पाएगा या नहीं, पहले की तरह ये ज़िंदगी को जी पाएंगे या नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा ये चिंता करते हैं। और जो ये अभी लाइफ जी रहे हैं गाइस, इसमें ये बदलाव चाहते हैं, इसलिए खुद को मजबूत बनाने का भी प्रयास है। किसी तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का भी ये इंसान प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अभी ये कुछ भी इनके हिसाब से नहीं हो पा रहा है। इनकी मेहनत है कि ये अच्छी लाइफ जिए और इस ऐसे गलत जगह से बाहर निकले, पर अभी कुछ भी ये कर नहीं पा रहे हैं। कोशिश इनकी जारी है और ये जानते हैं कि एक न एक दिन तो सब कुछ सही हो जाएगा। भले ही अभी ये तो फंस चुके हैं बुरी तरह से, लेकिन इस सब को बदलना भी इन्हीं के हाथ में है, क्योंकि ये खुद गलती करे हैं, खुद गलत इंसान को चुने हैं, तो सुधारना भी इन्हीं को पड़ेगा। ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और इसी के लिए इनका प्रयास है कि ये अब पहले की तरह अपनी लाइफ को अगर जीना है तो किसी न किसी तरह से उस जगह से तो निकलना ही पड़ेगा, उस इंसान के चंगुल से तो छूटना ही पड़ेगा। तो कोशिश ये कर रहे हैं, पर अभी सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है।
अब आपके पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जब वो एंजॉय करते थे अपनी लाइफ में, खुश रह पाते थे, आज़ादी थी जब उनके पास। उनको लग रहा है कि बिल्कुल उनके हाथ से सब कुछ निकल गया, जो पहले का समय था अब वो लौट कर आएगा भी या नहीं, इसके बारे में सोच रहे हैं। और इनको लग रहा है कि इन्होंने पूरी तरह से अपनी लाइफ का कंट्रोल ऐसा है कि खो दिया है। अब कुछ भी इनके हाथ में नहीं है, कुछ भी इनके हिसाब से नहीं होता। दूसरे की सुनो, दूसरे के हिसाब से चलो, ऐसे तो ये कभी थे ही नहीं। अचानक ये सब क्या हुआ इनके दिमाग को कि ये दूसरे के काबू में चले गए, ये भी इनको लगता है। और यहाँ पर ब्लैक मैजिक वगैरह का भी हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी ने सहारा लिया है इनके दिमाग को अपने काबू में करने के लिए और अपने हिसाब से इनको नचाने के लिए। तो भाई वो भी हुआ है, उस समय भी इस इंसान का दिमाग सही तरीके से काम नहीं किया, ये अपने हिसाब से कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि इनका दिमाग तो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में चल रहा था। वो जैसा कह रही थी ये सब चीज़ में हाँ मिला रहे थे, इनको वही सही लगता था। तो वो सब भी कारण रहा है, इसलिए भी ये अभी सोच रहे हैं कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। ये इंसान तो कभी किसी के हिसाब से चला नहीं, अचानक ये सब क्या हुआ जो वो थर्ड पार्टी के काबू में इतने ज़्यादा चले गए कि इनकी लाइफ अब कुछ भी नहीं है, उसके हिसाब से ही सब कुछ इनको करना पड़ रहा है। जबकि देखिए थर्ड पार्टी इनके पैसों पर राज कर रही है, ये थर्ड पार्टी इनके भरोसे अपनी ज़िंदगी जी रही है और वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है आपके पर्सन के भरोसे। और ये इंसान जो उसके लिए सब कुछ कर रहा है ये गुलाम बनकर रह गया। तो इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अब सोचने लगे हैं और कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक वगैरह का असर भी इन पर से हटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए भी इनका दिमाग खुल रहा है और ये सोच पाने में सक्षम है। अभी आपके पर्सन गाइस आइसोलेशन वाली स्थिति में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले रहकर आगे क्या करना है इसके बारे में सोच रहे हैं। और देखिए आपके पर्सन किसी भी चीज़ में ऐसा है कि अब कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, अभी ये बहुत सावधानी से और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनसे कहीं ज़्यादा चालाक है, ये अच्छी तरह से जानते हैं और इनको किसी भी भाई ऐसा है कि फंसाया जा सकता है किसी भी तरह से। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान है जो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं है, वो तो बस अपना फ़ायदा देखते हैं। तो इनको किसी तरह से नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है या किसी गलत काम में या किसी गलत इल्ज़ाम में फंसाया जा सकता है। तो इसलिए ये फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि फ़ैसला जो ले भी रहे हैं, जो कुछ इनके दिमाग में चल रहा है कि आगे ये सब करना है, उसकी खबर किसी को होने नहीं दे रहे हैं, किसी को बताना नहीं चाहते कि इनका क्या इरादा है, कि क्या प्लानिंग इनके दिमाग में अभी चल रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या आइडियाज़ हैं इनके पास, किसी को बताना नहीं चाहते। ये चुपचाप सब काम अच्छी तरह से सोच विचार करके करना चाहते हैं और फूक फूक कर कदम रख रहे हैं ताकि किसी गलत चीज़ में इनको फंसाए ना ये थर्ड पार्टी। या इनको ऐसा है कि अभी तो इनका हालत वैसे ही पहले से ख़राब कर चुकी है थर्ड पार्टी, इनके साथ कुछ भी ठीक तो हो नहीं रहा है और किसी चीज़ में बुरी तरह से अगर फंस गए तो वहाँ से भी निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ना ये अपनी प्लानिंग किसी को बता रहे हैं, ना थर्ड पार्टी से कोई बात शेयर कर रहे हैं, अकेले रहकर दिमाग से काम ले रहे हैं और ऐसा है कि बच कर चल रहे हैं। अपने आप को सुरक्षित भी इनको रखना है, अपने आप को बचाना भी है और किसी तरह से वहाँ से निकलना भी है। और अभी करंट की सिचुएशन को देखा जाएगा तो ये थर्ड पार्टी से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इनकी हिम्मत नहीं है ऐसे इंसान को झेलने की। लेकिन क्या करें, ये खुद जाकर फंसे हैं तो हर एक दिन बस कट रहा है कह दीजिए, कोई खुशी नहीं है। कुछ ऐसा है कि अपनी लाइफ में अच्छी तरह से ये चल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए इंसान खुश रहता है, लोगों को दिखाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं कि इनका रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ कोई चिंता फिक्र या परेशानी में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसकी तो देखिए पूर्ति हो रही है, सब कुछ उसको बैठे बिठाए मिल रहा है, तो वो क्यों परेशान होगी। फंसे हुए हैं आपके पर्सन, परेशान है आपके पर्सन, फिक्र कर रहे हैं आपके पर्सन कैसे यहाँ से निकला जाए, कैसे इस इंसान से पीछा छुड़ाया जाए और कैसे हर एक दिन को काटा जाए। ये भी इनके लिए एक कह दीजिए तो सवाल बन गया है कि हर एक दिन को कैसे काटा जाए, क्योंकि जहाँ इंसान की इच्छा नहीं है, जहाँ इंसान खुश नहीं है, वहाँ रह पाना बहुत मुश्किल होता है और वही अभी इनके साथ हो रहा है। शुरुआत में तो बहुत मज़ा आया है आपके पर्सन को, शुरुआत में तो ऐसा था कि बस यही सब कुछ है, अब इनके अलावा किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। और अब ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया थर्ड पार्टी ने कि अब ये वहाँ से भागना चाह रहे हैं। तो अभी तो इनका वही है गाइस कि थर्ड पार्टी का जो बदला हुआ रवैया है और जिस तरह से वो चाह रही है कि ये गुलाम बन कर रहे हैं, वो सब आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा। ये चाह रहे हैं अपने लाइफ को अपने ढंग से जीना, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और क्या है, हर समय थर्ड पार्टी का ऐसा है कि ये कितना भी प्रयास करें उसको खुश रखने का, वो खुश नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती, उससे भी आपके पर्सन परेशान होते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद ये इंसान ऐसा है जो क्या है कि खुश नहीं होता, जो इंसान का ऐसा है कि कमियां ही निकाल रहा है और ऐसा है कि ऐसा साबित करता है कि ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, जबकि यही सब कुछ कर रहे हैं, यही उसकी ज़िंदगी को चला रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी इनका एहसान वो इंसान माने ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं ये पास्ट में जो डूबे हैं, पास्ट की जो अपनी लाइफ को याद कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भी याद कर रहे हैं,
आपको भी ये इंसान मिस कर रहा है क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छा पल इन्होंने बिताया और ऐसा कुछ था नहीं उस समय कि आप इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं या इनसे कुछ मांगते हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वहीं पर ही आपको भी मिस कर रहे हैं, आपको भी याद कर रहे हैं कि आपके साथ समय कितना अच्छा बीता। और अगर आज ये गलती नहीं करते, आपका साथ नहीं छोड़ते, तो आज ही इनकी लाइफ वैसे ही रहती जैसे पहले थी। लेकिन ये भी अहंकार में आकर कि भाई इनको आपसे बेहतर मिल गया करके ये भी आपका साथ छोड़कर आगे तो बढ़ गए। अब आज उसी की सज़ा मिल रही है। ये समझ रहे हैं कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, आपके साथ धोखा किया, उसी की सज़ा है जो गलत इंसान इनको दे रहा है और उसी की सज़ा इनको मिल रही है गलत इंसान के साथ रहकर, क्योंकि वो इंसान इनके लायक है ही नहीं। ये अब ये समझ पाए हैं। तो ये आपको भी कहीं ना कहीं मिस तो कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये अभी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनका इरादा ये है कि कैसे भी करके उस थर्ड पार्टी के जाल से ये बाहर निकल जाएं और अच्छी लाइफ जिएं। और उसके बाद यहाँ पर ये भी है गाइस कि इस इंसान का दिमाग आप ही की तरफ रहेगा, क्योंकि अभी ये उस पल को याद कर रहे हैं जो बहुत अच्छा बीता है आपके साथ। तो ये कहीं ना कहीं वही करेंगे कि वहाँ से जब निकल जाएंगे तो ये इंसान आप ही की तरफ बढ़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इनके मन में भी कहीं ना कहीं डर दिखाई देता है कि अगर थर्ड पार्टी से निकल कर ये किसी नए इंसान की तरफ बढ़े तो पता नहीं अब कौन कैसा मिलेगा। तो ये वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे ऐसा भी है, लेकिन फ़िलहाल इनका यही है कि वहाँ से निकलने का प्रयास है। तो अभी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फ्यूचर को देखा जाए तो वही है कि वहाँ से निकलकर आप ही की तरफ बढ़ने का इनका इरादा रहेगा। किसी नए इंसान की तरफ बढ़ने से ये खुद डरेंगे। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आने वाले 2 से 3 महीनों में ये इंसान वहाँ से निकल भी पाएंगे, क्योंकि इनका प्रयास तो अभी से शुरू हो गया। चालाकी से ये काम ले रहे हैं और अपनी प्लानिंग किसी को बता भी नहीं रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, खुद सोच विचार करके अपना काम बनाना चाहते हैं। किसी को कोई भनक लगने नहीं दे रहे हैं कि ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये बात अगर थर्ड पार्टी तक पहुँच गई तो वो फिर इनका ऐसा है कि कह दीजिए बैंड बजा देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती इनका साथ छोड़ना, क्योंकि इनसे उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये इस चीज़ को अब समझ गए हैं कि लालच की वजह से वो इंसान जुड़ा है, प्यार व्यार कुछ नहीं है और अपने मतलब के लिए साथ रह रहा है। लेकिन अगर ये जान जाएगी कि ये इंसान उसका साथ छोड़ना चाहते हैं तो इनको नुकसान वो ज़रूर पहुंचाएगी, ये इनको पता है। इसीलिए अपनी प्लानिंग किसी को बता नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 महीने का समय लग सकता है इनको वहाँ से निकलने में, और उसके बाद ये विचार करेंगे ही कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर अब आपको इनका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ में बिज़ी रहिए और ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। समय इसमें बहुत लगने वाला है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं किसी नए इंसान के साथ, या जिस तरह भी अपनी लाइफ में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। किसी का कोई दबाव तो है नहीं, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे ऐसा दिखाई देता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।